जंक्शन की दूसरी साइड का गेट बीता हुआ कल नहीं बताती। संगम न केवल भौतिक रूप से ही समर्पण और आस्था की गहरी छाप भी है। जुलूस और साधुओं की टोली हर चेहरे। तो बोलिए मेरे साथ, मैं जय हिंद। रूह से रूह मिलती है, कुछ तो बात शहर में है। इसीलिए किसी ने कहा है, कब तक बोलोगे अभी नहीं बाद में, कुछ दिन तो गुजारिए प्रयागराज में। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम निकल चुके हैं तीर्थराज संगम प्रयागराज। यह शहर इतिहास को भी अपने आप में समेटे हुए है। इसी के साथ जब बात अमृत स्नान की आती है तो प्रयागराज सर्वोपरि है। तो इस समय हम क्रॉस कर रहे हैं कानपुर का गुरुदेव चौराहा और बहुत ही जल्द हम पहुंच जाएंगे कानपुर सेंट्रल, जहां से सुबह के 6:45 पर एक इंटरसिटी प्रयागराज के लिए रवाना होती है। तो अब हमारी ट्रेन कानपुर से चल पड़ी है। हम देख रहे हैं कि ट्रेन में महाकुंभ को लेकर भक्तों में काफ़ी उत्साह और आस्था है, इसलिए ट्रेन में काफ़ी भीड़ हो चुकी है। ट्रेन में सूर्य देव की किरणें अब पहुंचने लगी हैं और हम अब धूप का आनंद लेते हुए यात्रा को और भी रोमांचक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन फतेहपुर क्रॉस कर रही है। और अब हम पहुंच चुके हैं सूबेदारगंज, जो कि प्रयागराज जंक्शन का ही एक बड़ा स्टेशन है। यहां से भी कई ट्रेनें खुलती हैं और कई ट्रेनों की मंजिल भी यह स्टेशन होती है। फाइनली अब हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुकी है। स्टेशन पर काफ़ी अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ है। भीड़ को काबू में रखने के लिए प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। स्टेशन पर भी प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
690 स्पेशल एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन से चलकर मिर्जापुर पहुंची। अरे बाबा, इतनी भीड़। प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए हम धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। गुवाहाटी से चलकर कानपुर, टोटला, भरतपुर, ये है प्रयागराज जंक्शन के दूसरी साइड का गेट, जो कि काफ़ी सुंदर और आकर्षक बना हुआ है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से संगम तट तक जाने के लिए हमें तो कोई ई रिक्शा या ऑटो जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हमने ऑटो से पूछने की कोशिश की तो ऑटो वाले ने बताया कि जाम की समस्या से निजात पाने के लिए संगम मार्ग पर किसी भी वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। तो अब हमको संगम तक जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए, अब पैदल का भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। पैदल घूमने से शहर के बारे में आप ज़्यादा जान पाते। तो चलिए हम और आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी हम स्टेशन परिसर को एग्जिट कर रहे हैं और प्रशासन के आदेशानुसार संगम मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि आज 26 जनवरी है तो कई जगह गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सजावट काफ़ी अच्छी की गई है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा प्रयागराज शहर तिरंगा के रंग में रंगा हुआ है। यहीं पर एक कवि की एक लाइन याद आती है, गंगा की धारा यमुना और सरस्वती से मिलने आई है। गंगा की धारा यमुना और सरस्वती से मिलने आई है। यह ऐसा अद्भुत संगम है जो शहर प्रयागराज लेकर आई है। तो अभी हम शरीर को ऊर्जा देने के लिए जूस पीने जा रहे हैं, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना भी ज़रूरी है, जिससे पैदल चलने में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। हमने टैक्सी ऑटो से पूछने की कोशिश की तो संगम मार्ग पर जाने के लिए कोई राजी ना हुआ। तो अभी हमें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। ये देखिए हमारे देश की आन बान शान, हमारा प्यारा तिरंगा। सारी दुनिया एक तरफ और हमारा तिरंगा एक तरफ। वाकई बहुत सुंदर लगता है हमारा तिरंगा। ये बना है महाकुंभ 2025 का लोगो, जिसे एक सेल्फी पॉइंट की तरह डिजाइन किया गया है। काफ़ी सारे युवा भक्तजन इस फोटो को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें लेना भी ज़रूरी है जनाब, क्योंकि ये घड़ियाँ बीता हुआ कल नहीं बताती। और पूर्वांचल आए और चोखा बाटी ना खाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अभी हम खाएंगे चोखा बाटी, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है। यात्रियों को पानी जगह जगह उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयागराज नगर निगम ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है।
ये है हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी, जिनकी बाल जीवन की नटखट छवियों को मूर्तिकार द्वारा उकेरा गया है, जो कि काफ़ी मनोरम और आकर्षक लग रही है। जय श्री कृष्णा। लगभग 5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अब हम आ चुके हैं नया पुल, जहां से संगम तट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर शेष है। तो चलिए हमारे साथ। अब तो संगम के पास जितना करीब पहुंच रहा हूं, उतना उत्साह और खुशी बढ़ती जा रही है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, स्काउट गाइड के कर्म यही। भारत और स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश के द्वारा सभी यात्रियों की जो सेवा हो रही है वो वाकई प्रशंसनीय और सराहनीय है। सभी स्काउट गाइड सैनिकों को कोटि कोटि नमन। अब संगम क्षेत्र लगभग 2 किलोमीटर बचा है। कुछ देर के बाद हम उस संगम प्रयागराज के सामने होंगे जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा और देखा है। प्रयागराज का कुंभ मेला यह सिर्फ एक भव्य आयोजन नहीं, बल्कि एक आस्था और विश्वास का जीवित उदाहरण है। हर 144 वर्षों में जब यह मेला आयोजित होता है तो नदियों का संगम न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी मनुष्य को एक नई दिशा दिखाता है। यहाँ पर हैंगिंग कंपटीशन हो रहा है। जो बंदा 120 सेकंड तक लटका रहेगा उसे 1000 रुपये इनाम मिलेगा। आप कमेंट में बताइए आप कितनी देर तक ऐसे लटक सकते हैं। ये है हमारी बहन जो अपने कर्तव्य यानी एक्रोबैट करके श्रद्धालुओं का स्वागत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोगों को जितना हो सके सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि यही कुछ लोग हैं जो मेला को जीवंत रूप देने में सहयोग करते हैं। यहाँ से नाग वासुकी मंदिर 2 किलोमीटर है और लेटे हनुमान जी मंदिर 500 मीटर की दूरी पर है। वाह, अद्भुत दृश्य। आस्था का ये सैलाब मैंने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पवित्र धाराओं में डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु आत्मशुद्धि की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस महाकुंभ के आयोजन में न केवल तीर्थ यात्रा की भावना है, बल्कि भक्ति, समर्पण और आस्था की गहरी छाप भी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कच्छप द्वार, जो कि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए बनाया गया है। ये देखिए, ये बनाया गया है संगम द्वार, जहां माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की सुंदर आकृतियों को सम्मिलित किया गया है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं किनारे पर, जहां से हमें बोट की सहायता से या फिर पैदल ही पानी में उतरकर संगम तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नाव चालक की मनमानी चल रही है। कोई भी कितने भी चार्ज कर रहा है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जा सकते हैं। दिव्य स्नान में डुबकी लगाएंगे, पुण्य की गंगा में मन को बहाएंगे। हर हर गंगे के जयकारे होंगे, आत्मा के सारे पाप बिसराएंगे। शाही जुलूस और साधुओं की टोली, हर चेहरे पर भक्ति की रंगोली। अखंड अखाड़े, तपस्वियों का जमघट, धर्म की बातें, सत्य का पट।
यहाँ पर गंगा की सफाई भी साथ साथ चल रही है, जिससे फूल और कागज पॉलीथीन का समावेश नदियों में ना हो पाए। यहाँ नदियों की कलकल बहती अविरल धारा है। यहाँ सरस्वती जमुना गंगा के अद्भुत संगम का नज़ारा है। यही तो प्रयागराज हमारा है। यह शहर पूजनीय नदियों का एक अद्भुत अविस्मरणीय किनारा है। प्रयाग त्रिवेणी तीर्थराज, इसका अलंकरण जिससे अलंकृत हुआ जग सारा है। यही तो प्रयागराज हमारा है। यह कविता जिसने भी लिखी उसको नमन। आपने प्रयागराज को जो अलंकृत किया वाकई काबिल तारीफ है। तो अभी हम स्नान कर संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले को घूमने के लिए हो चुके हैं रेडी। यहीं गंगा जमुना की धारा है, यहीं गंगा जमुना की धारा है, यहीं साहित्य का गलियारा है, यहीं जीवन के अंतिम क्षणों का सहारा है, यहीं गंगा का पावन किनारा है। यही तो प्रयागराज हमारा है। आइए आप और मैं प्रयागराज तीर्थ नगरी का ध्यान करते हैं, जिससे जो लोग प्रयागराज पहुंचने में असमर्थ हैं उनकी भी आस्था की डुबकी संगम में लग सके। आप लोग भी मेरे साथ दोहराइए, क्योंकि ये मात्र एक ब्लॉग नहीं है, ये मेरी पूरी कोशिश है कि आपको भी उतना ही पुण्य प्राप्त हो जितना कि वहाँ पहुँचने वाले यात्री को। तो बोलिए मेरे साथ, मैं गंगा यमुना और अदृश्य हुई सरस्वती का ध्यान करता हूँ। मैं प्रयाग के प्रतिष्ठान में स्थित भगवान ब्रह्मा का ध्यान करता हूँ। मैं प्रयाग में बेनी माधव के रूप में विराजमान भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। मैं भगवान शिव के अक्षय वट रूप को ध्यान करता हूँ। मैं प्रयाग शक्तिपीठ पर ध्यान करता हूँ, जहाँ देवी की अंगुली वृंदा गिरी थी। वहाँ की देवी ललिता और भैरव बाबा को ध्यान करता हूँ। मैं श्री राम के प्रयाग जाने और ऋषि भरद्वाज से मिलने का ध्यान करता हूँ। मैं वनवास के दौरान प्रयाग आए पांडवों का ध्यान करता हूँ। आशा है कि आपने मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराया होगा और आपको भी उतनी ही शांति एवं पुण्य की प्राप्ति होगी जितना कि डुबकी लगाने से मिलेगा। जय महाकुंभ, हर हर महादेव। अब हम पीपा पुल की सहायता से महाकुंभ मेले के दूसरे छोर पर जाएंगे, जहाँ सभी भगवताचार्यों के पंडाल एवं सभी अखाड़ों के पंडालों को लगाया गया है। ये है हमारे महाकाल के परम भक्त विशाल भाई, जो कि मेरे शहर से हैं, जो पैदल ही कई तीर्थों के दर्शन कर चुके हैं। इनकी इस लगन और परिश्रम को मेरा नमन है। हर हर महादेव। ये है वाराणसी का बाढ़ राहत दल। सभी सैनिकों को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद हमारी सेवा में तत्पर रहने के लिए। ये है निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जो कि श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर के अंडर में भक्तों के लिए लगाया गया है। यहाँ पर मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था है। ये है तपस्वी नगर नर्मदा खंड, जहाँ पर अभी कुछ देर बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी पूजा पाठ करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब हम लोग खाएंगे कुछ खाना, क्योंकि भूख काफ़ी तेज लग रही है। अद्भुत अलौकिक दृश्य नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा महाकुंभ मेला क्षेत्र चांदनी को समेटे हुए है। ये चमक, ये दमक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। संध्या के समय यह अविरल बहती धाराएं, आसमान का रंगीन स्वभाव बता रहा है कि महाकुंभ में सभी भगवानों का आगमन हो चुका है। अब हम चलेंगे नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए।
मैं भाग्यशाली खुद को समझ पा रहा हूँ कि मैं इन महान साधु संतों को सामने से देख पा रहा हूँ। आप लोग भी ध्यान करिए कि आप मेरे साथ ही इस पल को अनुभव कर रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। सभी साधु संतों के चरणों में मेरा कोटि नमन। ये है दशानन नागा सन्यासी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। ये है रबड़ी वाले महाराज। जय हो, जय हो। ये हैं रुद्राक्ष वाले महाराज, जो कि पूरे जीवन रुद्राक्ष की भारी भरकम शिवलिंग की छवि अपने सिर पर रखे रहेंगे। ऐसी ये तपस्या कर रहे हैं। ये भी हैं रुद्राक्ष वाले महाराज। इन्होंने भी ऐसी कुछ तपस्या कर रखी है कि पूरे जीवन रुद्राक्ष सिर पर रखे रहेंगे। तपस्या की है और तपस्या तब की है जब वहाँ बर्फ होती थी। हम लोग केदारनाथ जाते 2 दिन में वापस चले आते हैं और हमारी माता जी तब केदारनाथ जाती थी जब वहाँ बर्फ और ओले गिरते थे और पूरे शीतकालीन में हमारे गिरिनाथ केदारनाथ में ही बर्फ नहीं रहती थी। हमारे बीच में हमारे मुंबई से आए हुए श्रीमती चौसठ जी महाराज जो निर्गुण साधु को माला पहना रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे राजनगरी जी महाराज जो हमारे महामंडलेश्वर है, अभी तो बूढ़े नहीं है, दिखने में लगते हैं अभी जवान है। तो लोग तो अभी हम निकल चुके हैं प्रयागराज स्टेशन के लिए। हमारी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन आने का समय होने वाला है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोविंदपुरी स्टेशन। अब हम पहुंच रहे हैं अपने घर। तो दोस्तों, हमारे छोटे भाई बहनों, सभी बुजुर्गों को और मेरे माता पिता को मेरा नमन, जिन्होंने अंत तक इस ब्लॉग में अपना साथ दिया। हमें आशा है कि इस डिजिटल यात्रा से आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि संगम में डुबकी लगाने से। यात्रा अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए। मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय हिंद।